अब हम देखेंगे कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज है और ये किस तरह से सोशल फैक्टर में प्ले करती हैं। प्रेजुडिस वो एक एग्जाम्पल होता है हमारे एटीट्यूड का, हमारी फीलिंग का, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को डायरेक्टेड होता है, एक जेंडर को डायरेक्टेड हो सकता है या एक एथनिसिटी को डायरेक्टेड हो सकता है। यूजुअली ये जो हमारा एटीट्यूड है ये नेगेटिव कॉनोटेशन में रहेगा और ये हमारे स्टीरियोटाइप पे बेस्ड होगा। स्टीरियोटाइप हमारे आइडियाज हैं, हमारी अजम्पशंस हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कि उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जैसे कि बहुत आम स्टीरियोटाइप है कि पंजाबीज जो होते हैं बहुत लाउड होते हैं, तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। अब प्रेजुडिस क्या होगा कि जब लोग ऐसा सोच, सभी काफी तरह के लोग ऐसा सोचना लगे कि पंजाबीज बहुत लाउड होते हैं, उनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो ये जो प्रेजुडिस आप स्टीरियोटाइप इज कैरेक्टरिस्टिक जो हम सोचते हैं या हमारा जो ओपिनियन है, ये क्लस्टर ऑफ आइडियाज जो है उसको स्टीरियोटाइप कहेंगे। और प्रेजुडिस जो है ये हमारी फीलिंग है जो कि हमारे एक्शन को ड्राइव कर सकती है। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ, एक रेस की तरफ, एक जेंडर या एक एथनिसिटी की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो सभी लोग जो उस एथनिसिटी, जेंडर, रेस या ग्रुप में आते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होंगे। और ज्यादातर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होते हैं उस ग्रुप के बारे में और इससे हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स, प्रेजुडिसेस डेवलप हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम स्लोली और ग्रेजुअली उसको एफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं जब, तो वो डिसलाइक या हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब प्रेजुडिस जो है हमारा वो हमारे एक्शन में आ जाए, यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाता है, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सो जहाँ पे आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाता है, तो आप कहेंगे कि आपके प्रेजुडिस की वजह से आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट्स जो है एक प्रेजुडिस के बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करना, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। अगेन हम समझेंगे कि क्या हमारे प्रेजुडिस का सोर्स है। लर्निंग, यानी कि हमारी एसोसिएशन से या हमारे एक्सपीरियंसेस से, जो हमने ऑब्जर्व किया है अपने एनवायरनमेंट में, जो हमारा एक्सपोजर रहा है, या फिर हमें जिस तरह का रिवॉर्ड या पनिशमेंट कंडीशनिंग किया गया है। क्या कभी हमने उस ग्रुप से कोई बायस हुआ, किसी ने हमें उस ग्रुप से रिलेटेड लोगों ने हमारे साथ बायस किया है, या फिर हमारे ओपिनियन अपने ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है जो इतनी बड़ी है कि वो प्रेजुडिस को एनहांस कर रही है। और स्केप गोटिंग एक तरह का बिहेवियर होता है जहाँ पे आप माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं उनको ब्लेम करते हो अपने साथ कोई भी प्रॉब्लम होती हो, तो उस प्रोसेस में प्रेजुडिस जो है और स्ट्रांग हो जाता है। और ये जो हमारा प्रेजुडिस है इस कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं या सब लोग ऐसा सोचते हैं, तो इसका मतलब ऐसा कुछ तो होगा जो गलत है, या ये नेगेटिव जो भी बोल रहे हैं लोग, तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एक और बिहेवियर है जो टारगेट ग्रुप को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि उनसे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव कर दिया, सपोज कि आपको लगता है कि मुस्लिम, तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है, हिंदू मुस्लिम राइवलरी बहुत चलती है, तो हिंदू को लगता है कि मुस्लिम गलत करते हैं, मुस्लिम को लगता है हिंदू गलत करते हैं। तो अगर उनका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो वो डेफिनेट कंफर्मेशन में बिलीव करने लग जाते हैं कि अब तो ये देखो प्रूव हो गया, मतलब इस तरह के एटीट्यूड्स को वो फॉर्म कर लेते हैं।
स्ट्रैटेजीज क्या है प्रेजुडिस को हैंडल करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि हमारे खुद के भी प्रेजुडिसेस होते हैं बहुत बार। सो हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को कम करना पड़ेगा जहाँ पे हम प्रेजुडिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या देख रहे हैं, और ऐसे एटीट्यूड्स को चेंज करने की कोशिश करनी होगी। और बहुत ज़्यादा किसी भी एक ग्रुप से आइडेंटिफाई होना कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखें दूसरे ग्रुप्स के जो अच्छे नहीं समझे जाए, तो उस चीज़ को डी एम्फेसाइज करना, यानी कि कम करना। और हमारी जो टेंडेंसी है ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि अगर किसी ने किसी एक तरह के लोग से, किसी एक ग्रुप के लोग ने, किसी एक जेंडर ने हमारे साथ कभी गलत कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे उस जेंडर के लोग गलत होंगे। तो ये हम जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें ताकि हमारे स्टीरियोटाइप्स करेक्ट हो सकें, और डिफरेंट लोगों से मिलें, उन लोगों से बात करें, उनके बारे में जानें, उनको समझें, और ये जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप का डिफरेंस है उसे कम करें। और इंडिविजुअल फोकस रखें, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक तरह का इंसान गलत होने से सभी वो इंसान गलत हो जाएंगे, तो सबसे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कंसिडर करें। इंटरग्रुप कांटेक्ट बढ़ाएं ताकि लोगों से आप बात कर सकें, मिसट्रस्ट या जो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है वो कम हो जाए। आप अपना एजुकेशन और बढ़ाएं और पढ़ें इन लोगों के बारे में, अलग अलग तरह के लोगों के बारे में। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप अपने प्रेजुडिसेस पे वर्क कर सकते हैं।